2020 अच्छा था। अबे पागल हो गया है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है अच्छा भी है। कुछ ऐसी हालत थी ना आपकी इस साल। ओह माय गॉड, दिस 2020 ईयर कैसा साल था। आई लॉस्ट माय जॉब, आई लॉस्ट माय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, माय हेल्थ डिटीरिएटेड, आई एम सो मच डिप्रेशन, माय आई एम इन सो मच डिप्रेशन, आई गेन अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वेट. The world is, this whole year, the world is full of sorrows and failures, right? No, it's not a complete failure. हर चीज़ की तरह इसका भी पॉजिटिव साइड है. Like every coin, this 2020 also has this the other side. और वो ये कि इस 2020 के थ्रू, इस 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, इस पूरी ह्यूमन रेस को बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ इम्पोर्टेंट हमें लेसन सीखने को मिले हैं इससे. The nature has taught the human race, the whole human race, the nature has taught some very important life lessons in the form of 2020. So, with Muhammad Saif, let's have a look on those important lessons. Number first, the the most important and the सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी life lesson जो the nature has taught the whole human race with the help of 2020 is it's for atheists, it's for the non-believers. The existence of God. एथिस्ट या नॉन बिलीवर्स जो लोग ऐसा सोचते हैं कि दुनिया अपने आप चल रही है और साइंस ही सब कुछ है, जो साइंस को ही सब कुछ मानते हैं, उनके लिए ये 2020 एक बहुत बड़ा लेसन है. दुनिया चल रही थी एज यूजुअल, जैसे इसे जैसे ये चलती आ रही थी. द वर्ल्ड वॉज फ्लोइंग ऑन एज यूजुअल, हर साल की तरह. बट देन सडनली हम एक चीज़ के बारे में सुनते हैं और विद इन डेज एंड विद इन मंथ्स ऐसा हो जाता है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होता है. द वर्ल्ड कंप्लीटली शट डाउन. पूरी दुनिया एक झटके में शट डाउन हो जाती है. हम सब अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं. दी सड़कें सुनसान हो जाती हैं. द स्ट्रीट्स बिकम साइलेंट. पूरी दुनिया का आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाता है. हाउ, सोचा है कभी हम चला रहे हैं दुनिया, साइंस चला रही है दुनिया? नो, इट्स द गॉड, द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड. दिस 2020 is a clear indication, mirror clear indication of this 2020 is the mirror clear indication to prove the existence of God for all those atheists and non-believers out there. और इससे हमें एक और एक और लेसन मिलता है हमें इससे कि बी ग्रेटफुल एंड डाउन टू अर्थ ऑलवेज. हमेशा ग्रेटफुल और डाउन टू अर्थ रहो. चाहे ये दुनिया, चाहे ये ह्यूमन रेस कितनी भी प्रोग्रेस कर ले in terms of advancements, in terms of science and in terms of development, no matter how much progress this human kind can achieve, हम सब, it would all the whole human race, it is and it would always be under the control of one single supreme power, that is God. हम सब हमेशा से और हमेशा तक रहेंगे under the control of one single supreme power, that is God. ज़रा सोचो, एक ज़रा से छोटे से 0.mm की चीज़ से, 0.mm की वायरस से, जिसे हम इन आँखों से, जिसे हम अपनी इन आँखों से देख तक नहीं सकते, उसके थ्रू इस वर्ल्ड के क्रिएटर ने पूरे दुनिया को शट डाउन कर दिया, हम सबको घर में बंद कर दिया. कुछ टाइम लगा,
It takes nothing and no energy and no time for the God to make the whole human make the whole human world stand still, completely shut down. So never ever think of yourself, कभी भी अपने आप को या या इस दुनिया को या इस साइंस को ही सब कुछ मत समझो. Okay, be grateful for what you have and always be down to earth. This was the first and most important lesson. Then second lesson we have second point we can learn from this 2020, that nothing is permanent. जिस तरह से हमारी खुशी के मौके, जिस तरह से हमारे खुशी के पल परमानेंट नहीं होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह से हमारे फेलियर्स, हमारे डाउन फेजेस ऑफ लाइफ, हमारे ऐसे पल जिसमें हम बहुत टेंशन में होते हैं, बहुत डिप्रेशन टाइप हमारी हालत होती है, तो ऐसे पल भी हमारे वो भी आएंगे और चले जाएंगे. नथिंग इज़ परमानेंट. अरे भाई, हम खुद ही परमानेंट नहीं हैं, हम खुद ही टेम्पररी हैं. हम आए हैं, हमको जाना है, तो फिर क्या चीज़ परमानेंट हो सकती है? कुछ भी नहीं परमानेंट है एक्सेप्ट गॉड. नथिंग इज़ परमानेंट. सो रिमेंबर दिस. इट विल हेल्प यू इन बिल्डिंग अप योर पेशेंस लेवल. इस चीज़ को याद रखो जब कभी भी, फिर आपको जब कभी भी आपका कोई डाउन फेजेस ऑफ लाइफ आएगा, कभी भी दुख का पीरियड आएगा, कभी भी टेंशन भरे फेस आएगा, कभी भी स्ट्रगल भरा फेस आएगा, तो आप इसको याद रखोगे कि इस बात को याद रखोगे कि वो भी जाएगा, वो आया है, वो भी गुजर जाएगा, एंड यू विल बी ऑल राइट. इट हैज़ कम एंड इट केम एंड इट विल गो एंड इट विल ऑल राइट. यू विल बी ऑल राइट. सब कुछ ठीक होगा. इस बात को हमेशा याद रखो. जिस तरह से 2020 आया, कोरोना आया, और अब 2020 चला गया, कोरोना भी चला जाएगा. एवरीथिंग विल बी gradually will become all right. So nothing is permanent, everything is temporary. Your sorrows, your hardships, your failures, your down phases of life, everything is permanent, everything is temporary. Remember that. अगला पॉइंट, जो अगला एक बहुत बड़ा लेसन हमें सीखने को मिलता है वो इस 2020 के थ्रू, वो ये है कि the feel of bonding of ourselves with our parents and with our loved ones is far more greater, far more better than any other relations out there, be it physical or on social media. हर तरह के दूसरे रिलेशनशिप से बेहतर हमारा बॉन्डिंग विद आवर पेरेंट्स एंड आवर लव्ड वंस है. ये हमने सीखा 2020 में, जिसमें हम ज़्यादातर वक्त अपने घर पे रहे, ज़्यादातर वक्त हमने अपने पेरेंट्स के साथ गुजारा, अपने लव्ड वंस के साथ गुजारा. उसमें हमने महसूस किया होगा कि हमें इतनी खुशी मिली उनके साथ गुजारने में. यही जो वक्त है, जो टाइम जो हम अपने पेरेंट्स के साथ गुजारते हैं, जो अपने लव्ड वंस के साथ गुजारते हैं, यही एक टाइम है जो एक बहुत कीमती मेमोरीज़, बहुत कीमती यादें बनेगी हमारी ज़िंदगी भर के लिए, और जो कि बहुत काम आएंगी हमारे डेथ बेड पर. हमारे मरने का टाइम सिर्फ यही चीज़ याद रहेंगी, कुछ भी याद नहीं रहेगा, सिर्फ ये खुशी के पल याद रहेंगे. सो रिमेंबर, योर बॉन्ड विद योर पेरेंट्स एंड विद योर लव्ड वंस is important than any other relation out there in the world. So उनको टाइम दो, उनके पास जब भी हो उनको मोबाइल को दूर फेंको, उनकी खिदमत करो. टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, टेक केयर ऑफ देम. उनके चेहरे पर खुशियाँ लाओ, and you will realize that you will get inner peace and in smile as well on your face. ये हमने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा इस 2020 से. Then next lesson we thought the nature taught us in the form of 2020, that in most cases the problem is not of lack of time but the lack of discipline.
हम सब हमारा कभी हॉबी होती है, हम सब की ज़िंदगी में कुछ हॉबी होती है, कभी कुछ पैशन होता है, कभी कुछ एक्स्ट्रा साइड हसल जो होता है जो हम करना चाहते हैं, बट एक हमेशा हमारे माइंड में एक बैरियर सा बना रहता है कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है, हमें टाइम नहीं मिल रहा है, हम इस चीज़ में लगे पड़े हैं, उसमें फोकस कैसे करें, हम वी कांट एबल टू फोकस ऑन दैट, वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन दैट बिकॉज ऑफ वी आर नॉट हैविंग टाइम, राइट? ऐसा बहुत होता है। देन द ईयर कम्स 2020, हमारे दुनिया भर के सारे यूजुअल काम ख़त्म, हम घर पे बंद, पूरे दिन भर, पूरा रात भर, 24 घंटे हमारा हमें मिले, और उस मिलने को भी पूरा 1 साल हो चुका। तो अगर इस 2020 में भी कोई अगर अपने साइड हसल के लिए, अपनी पैशन के लिए, अपनी हॉबी के लिए पर फोकस करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाया है, then it's the problem then the problem is not of lack of time, it's the lack of discipline। और ये बहुत होता है, ये मोस्ट केसेस द प्रॉब्लम इज लैक ऑफ डिसिप्लिन ओनली, बिलीव मी। टाइम का जो बात है वो जस्ट एक बैरियर बनाया हुआ है हमने, होता है कुछ केसेस में होता है, लेकिन ज़्यादातर हमने अपने माइंडसेट में बैरियर बनाया हुआ है टाइम को लेकर कि लैक ऑफ टाइम, but it's lack of discipline, and most of you have observed it by living this 2020, okay? So we have learned this, that discipline is the major issue for all of us. Being disciplined is a major priority for all of us, then uh, as compared to the time, okay? So अगला जो हमारा जो हमें लेसन जो 2020 देता है, वो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेसिंग द पॉज बटन। हम इस दुनिया भर की भागदौड़ में इतना उलझे हुए रहते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड हमारा माइंड और इतना कॉम्प्लिकेटेड हमारा रूटीन बना हुआ रहता है कि हमें कभी आपने सोचा है अपने अपने बारे में, आपने कब थोड़ा सा दिमाग को सुकून दिया होगा, कब इस दुनिया से अपने आप को अलग किया होगा, कभी सोचा आपने? मैं गारंटी दे दूं कभी नहीं आपने आपको टाइम मिला होगा। और लेकिन जो बहुत ज़रूरी है, द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉज बटन, प्रेस द पॉज बटन इन द लाइफ। और ये 2020 ने हमें सिखाया, ये हम सब बंद हो गए घर में, हमें टाइम मिला, and most of you have done the meditation as well, and many other things which gives the relax to our mind, you have done, है ना? बहुत लोगों ने आप में से बहुत लोगों ने ऐसा किया होगा। तो तो ये बहुत ज़रूरी होता है, एट रेगुलर इंटरवल्स इन आवर लाइफ, एट रेगुलर इंटरवल्स pressing the pause button in our for ourselves, and detaching ourselves from the outside competitive world, outside running world, जो कि भागता जा रहा है एक के पीछे एक, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, भागता जा रहा है। तो उस चीज़ से, उस इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से, इस हार्श वर्ल्ड से, इस दुनिया भर की भागदौड़ से अपने आप को थोड़ा सा एक पॉज बटन, एक एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पॉज बटन प्रेसिंग, एंड रिफ्लेक्ट अपॉन योर सेल्फ, रिफ्लेक्ट अपॉन योर इनर सेल्फ। ऐसे नहीं झांकने का, ऐसे झांकने का। सो this 2020 gave us the value of having the pause button in our life, pressing the pause button in our life, and detaching from the world for a few moments, and getting reflection on our inner self, okay? तो अगला जो हमारा हम जो सीख मिलते हैं, जो नेचर हमें दिया है 2020 से, 2020 के थ्रू, वो अंडरस्टैंड एंड फील द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर। हम पूरी ह्यूमन काइंड के लिए है ये बात कि हम पूरी ह्यूमन काइंड इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में, अपने डेवलपमेंट में, अपने साइंटिफिक एडवांसमेंट के को माइंड में चलते हुए
कुछ भी उल्टा सीधा कर रही है, वो नेचर का ख्याल नहीं रख रही। पूरी ह्यूमन काइंड, हमारी स्पेशीज पूरी, है ना। अ, जो कुछ भी नेचर ने हमें, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट नेचर हैज़ इट्स ओन स्पेस एज वेल। और जो कुछ भी नेचर ने हमें दिया है, अलाउ किया है, वही हमारे लिए अच्छा है। और जो कुछ भी हमारे लिए फॉरबिडन किया है, जो कुछ भी हमारे लिए हमें करने से रोका है नेचर ने, वो हमारे लिए ख़तरनाक है। वी हैव टू लिमिट आवर सेल्फ इन practicing those activities which can affect the nature in a negative way. We have seen, हमने 2020 में ऐसा देख लिया है कि हमारे बैड ईटिंग हैबिट्स, कुछ भी खा लिया इधर उधर से, तो इट वाज द ओरिजिन ऑफ द कोरोना वायरस, कोविड वायरस। ईटिंग द कुछ भी इधर उधर से खाना, China, it was the origin of the coronavirus we have seen in this 2020. So हमेशा अपना, हम सबको एक नेचर का अपना समझना चाहिए पॉइंट, उसका भी एक वैल्यू समझना चाहिए, उसकी एक अहमियत समझनी चाहिए कुदरत की अपनी ज़िंदगी में। वही जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम सबको अपने आप को वी शुड लिमिट आवर सेल्स। हमें अपने आप को लिमिट करना चाहिए उन एक्टिविटीज़ को करने से, सोचने से, जो नेगेटिव अफेक्ट डाल सकती हैं हमारे नेचर पर। ओके, देन अगला जो हमें लेसन मिलता है इस 2020 से, इट इज़ 6th लेसन, द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट एंड अ वेरी गुड मेंटल हेल्थ। ये 2020 पूरा साल, इसने सबसे ज़्यादा असर किस पे डाला? हमारे माइंडसेट पर और हमारी मेंटल हेल्थ पर। हालांकि कुछ पिछले कई सालों से द मेंटल हेल्थ इश्यूज, द स्ट्रेस इश्यूज, द डिप्रेशन एंड सुसाइडल केसेस, ये सब कुछ पिछले सालों से दे आर गोइंग अप ऑन अ हायर लेवल, अलार्मिंग लेवल, पिछले कुछ सालों से। बट इन 2020 this all the mental health crisis, this mindset issues, these mental health issues, this stress, depression, it gone up to a whole new level. हम सब जानते हैं पूरा साल और पूरी दुनिया कितना सफ़र करी है, स्पेशली इस मेंटल हेल्थ एंड माइंडसेट इश्यूज़ को लेकर। जिसके पास एक अच्छा मेंटल हेल्थ थी और अच्छा माइंडसेट, उसका पॉजिटिव माइंडसेट था, वो एक अच्छे तरह से इसको कवर अप कर ले गया। जिसके पास नहीं था, वो बुरी तरह से उस पर अफेक्ट हुआ। सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग द पॉजिटिव माइंडसेट एंड सुपर्ब मेंटल हेल्थ। और यही दोनों एरियाज, माइंडसेट एंड मेंटल हेल्थ, they are my core areas of interest, and this channel would be based upon these two mainly. Okay, so next our important lesson which 2020 gave us, which nature gave us in the form of 2020, is that absence of work or less bodily activity will lead us in a bad shape. हमने 2020 में रहकर देख लिया कि हम सब घरों में बंद थे, हम बिस्तर पर, हमारा पूरा दिन पूरी रात हमारे बिस्तर पर होता था। अगर कुछ काम भी होता था तो वो ऑनलाइन होता था, तो वो हम बिस्तर पर करते थे, बेड पर करते थे। तो हमने देख लिया कि मोस्ट ऑफ अस हैव गॉट सम एक्स्ट्रा unnecessary weight on our bodies. We have put on more extra weight, unnecessary weight. So इससे हमें ये लेसन मिलता है कि वर्क इज़ नेसेसरी। हमेशा अपनी बॉडी को चलाते रहना, वर्किंग हार्ड इज़ नेसेसरी, फिजिकल एक्टिविटीज़ नेसेसरी, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ नेसेसरी। काम का करना, हार्ड वर्क का करना ज़रूरी है। किस्मत ने हमारी बॉडी में, कुदरत ने, हमारी नेचर ने हमारी बॉडी में ये इंस्टिल कर दिया है कि हमें काम करना ज़रूरी है हमारी अच्छी शेप के लिए। हमने पूरा साल
आराम करके देख लिया और नतीजा क्या हुआ, रिजल्ट इज बैड शेप ऑफ आवर बॉडी. सो it the lesson is the importance of working hard, the importance of regular physical activity, regular bodily movement. Okay, अगला हमारा टॉपिक, अगला हमारा पॉइंट जो हमने सीखा, इट्स नाइन्थ लेसन ऑफ आवर nature, which nature gave us in 2020, that the importance of multiple sources of income. और ये 2020 से बेहतर हमें कोई नहीं सिखा सकता द इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम. हमेशा हम यूजली मोस्ट ऑफ अस वी यूजली रिलाई ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम ओनली, है ना, एंड वी हम एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं. और देन दिस कोरोना केम, देन दिस 2020 केम एंड इट शट डाउन दैट आवर सोर्स, वन सोर्स ऑफ इनकम. We lead up and we land upon being financially broke. हम financially broke हो जाते हैं. This is the importance of having the multiple sources of income. जिसके पास जो पहले से multiple sources of income जो जिनके पास थे, जिनके पास at least 2 or 3 sources of income, they survived in a better way. वो survive कर गए 2020 में एक अच्छे तरीके से. So remember always to focus upon the ways of generating the multiple sources of income. Mainly it can be online business. जो online business कर रहे थे तो वो एक अच्छे तरह से इस 2020 को पास ऑन कर गए, क्योंकि और जो एक अच्छे लेवल पे थे ऑनलाइन बिजनेस में, अच्छे के लेवल पे थे, तो उनका तो बल्कि और उन्हें इनफैक्ट फ़ायदा हुआ, उनका बिजनेस और ग्रोथ कर गया, क्योंकि इन 2020 होल वर्ल्ड केम टू ऑनलाइन. सो देयर बिजनेस ग्रोथ, देयर बिजनेस फ्लरिश्ड. तो कुछ ऑनलाइन बिजनेसेस का तो 2020 एक बोनस की तरह से काम किया. सो रिमेंबर to focus upon generating the multiple sources of income, okay, and not rely on one. Never ever rely on one source of income. We have learned this in 2020. We all, more than half of the world, went on being financially broke. Then अगला हमारा टॉपिक हम जो सीखने को मिला कि इस 2020 से कि focus upon building the skills, focus upon learning the skills, not just accumulating the degrees. Degrees will provide nothing. Degrees are nothing. हमारी जो डिग्रीज हैं उसकी जो वर्थलेस है, जो उसकी वर्थ है, जो उसकी यूज़ है, वो धीरे धीरे वर्थलेस होती जा रही है. They are becoming worthless. Our degrees are becoming worthless. Our global educational system is transforming. Our global market system is transforming. They are focusing more on the skills and the knowledge of the individual, and not at all and they didn't even see the degrees. डिग्री की कोई अहमियत नहीं रह गई है. आपके पास क्या स्किल्स हैं, आपके पास क्या नॉलेज है, द मार्केट नीड्स दिस. सो रिमेंबर, डिग्रीज के पीछे मत भागो. फोकस अपॉन लर्निंग द न्यू स्किल्स एंड increase your skill set, and the successful life will come to you on its own. कामयाबी के स्किल सेट के पीछे भागो, स्किल सेट को इम्प्रूव करने की कोशिश करो. एक कामयाब ज़िंदगी अपने आप तुम्हारे पीछे आएगी. और एक अगर डिग्रीज के पीछे भागोगे तो इन 2020 जैसा हमने देखा कि मोस्ट ऑफ अस लॉस्ट आवर जॉब्स. सो डिग्री इज़ जस्ट टेम्पररी एंड वर्थलेस. अगर स्किल है तो वो स्किल हमेशा रहेगा. अगर कभी हमारी वो जॉब ख़त्म भी हो गई तो हम उस स्किल को ऑनलाइन भी
प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे हम अपना लाइफ चला सकते हैं, जिससे हम अपना एक और चला क्या सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए रिमेंबर, फोकस अपॉन बिल्डिंग अप योर स्किल सेट, नॉट जस्ट एक्यूमुलेटिंग डिग्रीज। ये हमने 2020 में सीखा। अगला जो हमने लेसन सीखा, जो 2020 ने हमें सिखाया, विच इज़ 11th लेसन, इज इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लव। जो आप ट्राई टू रिमेंबर व्हेन इट वाज दैट यू टुक केयर ऑफ योर सेल्फ। कब ऐसा हुआ था ज़िंदगी में जब आपने अपने ऊपर ध्यान दिया? कभी नहीं, मतलब बहुत ही कम। इट्स माई गारंटी, आई एम डैम श्योर, बहुत ही कम। क्योंकि इस दुनिया की भाग दौड़ में, इस दुनिया के डेली ओवर डेली रूटीन में हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता। देन इट कम्स 2020, we have we have whole day, whole night, पूरा हमारे पास सब कुछ, पूरा टाइम है, और वो भी हमारे घर पर हमें एक अलोन, हमारी एक बहुत ही कम लोगों में हमें एक पूरा टाइम हमें मिला। एक हम वी कैन से इट टू बी अलोन मोस्ट प्रोबेबली। So this being alone, being less social, being a much higher, significantly less social, taught us this lesson, that the importance of self-love, the importance of focusing upon yourself, the importance of focus upon your goals, the importance of planning your future, the importance upon building up your strengths and eliminating your weaknesses, the importance of loving yourself। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और ये तभी आ सकती हैं जब हम इस दुनिया से थोड़ा सा डिटैच होके एक अपने आप में एक थोड़ा सा एक तरह से वी कैन से इट दैट वी शुड हैव सम me time. For in our whole daily routine, we should have some me time which we should give to ourselves only, and not just to और किसी को नहीं, हमें अपने ऊपर भी टाइम देना है पूरे दिन में। तो इससे हमने ये सीखा, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। इट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देन अनदर पॉइंट वी हैव थॉट, वी हैव learned in the form of 2020, nature has taught us that whenever the life throws you something, whenever the life throws something at you, you just have to get up back and move on. जब कभी भी ज़िंदगी आपके ऊपर, आपके मुंह पर तमाचा मारे, या आपके ऊपर कुछ भी फेंके, आपके नीचे गिरा दे, आपको जस्ट उठना है और चलते रहना है। You just have to move on, never ever give up। इस तरह से 2020 आया, कोरोना आया, हम 1 महीना डरे, 2 महीना डरे, 3 महीना डरे, कितना डरते? वी हैव टू गेट अ बैक, वी हैव टू मूव ऑन। धीरे धीरे दुनिया चलने लगी, एंड इंशाअल्लाह धीरे धीरे सब होता रहेगा, और ये दुनिया अपनी नॉर्मल पेस पे आ जाएगी। द वर्ल्ड विल फ्लो ऑन नॉर्मल एज यूजुअल बैक अगेन, एंड कोरोना विल फेड अवे। सो रिमेंबर दैट जब कभी भी लाइफ आपको कुछ भी whenever life throws you something, whenever life throws at you something, you just have to get up back with full determination, and you just have to move on, no matter what life throws at you, no matter what's happening in your life. You just have to move on, never ever give up. This 2020 taught us. Then the last 13th lesson, the nature taught us, the whole humankind, in the form of 2020, that the failures are nothing but the pessimistic form of experience or learning. जो फेलियर्स के फेजेस आते हैं हमारी ज़िंदगी में, जो डाउन फेजेस आते हैं हमारी ज़िंदगी में, जो हारने वाले फेजेस, जो हमें लगता है हम हार गए, हम फेल हो गए, और
हमारा जो बैड फेसेस आते हैं जो हमारी ज़िंदगी में, वो दे आर नथिंग, वो दे आर नॉट द फेलियर्स, दे आर जस्ट द पेसिमिस्टिक वर्ड ऑफ एक्सपीरियंस। वो कुछ नहीं है, वो एक्सपीरियंसेस हैं लर्निंग के लिए, विच गिव अस लर्निंग। They are the experiences, they are the times when we learn something. They are not the failures, they are our learning times, in fact. Okay. जैसे कि हमने 2020 में देखा कि we can see this 2020 as a full of failures, full of sorrows, full of all those negativity and depression and yeah, like that, all those failures and yeah, right. But at the same time, if we look this 2020 in a in a optimistic way, that this was the only year, this was the year 2020 was the year which gave us so many life lessons to the whole humankind. इस 2020 साल ने इतने लाइफ लेसन्स दिए हैं, इतना कुछ सिखाया है दुनिया को, पूरी ह्यूमन काइंड को, हम सबको, जितना मुझे नहीं लगता आज तक किसी और साल ने सिखाया होगा। और ये सारे लेसन्स जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए, ये भी और भी बहुत कुछ सिखाया है। ये सारे लेसन्स ये ज़रूरी थे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे इस वक्त हमारी पूरी ह्यूमन काइंड को ये सारे लेसन्स सीखना, ये सारा सीख लेना, ये सारा नेचर के थ्रू इंस्टिल करना अपनी बॉडी में, समझना, अंडरस्टैंड करना, सीखना, ये बहुत ज़रूरी थे ये सारे लेसन्स पूरी ह्यूमन काइंड के लिए। सो इन दिस वे अगर हम देखते हैं तो फेलियर आर नॉट द फेलियर्स, दे आर जस्ट द पेसिमिस्टिक फॉर्म ऑफ, पेसिमिस्टिक वर्ड ऑफ एक्सपीरियंस और लर्निंग। इस तरह से हम ऑप्टिमिस्टिक तरह से अगर हम उसे देखें तो वो फेलियर नहीं है। सो दिस वर द 13 life lessons which nature taught us to the whole humankind in the form of 2020. And okay, so that's all for today, and happy new year for the 2021. Many blessings, many best wishes to you, all of you, and stay tuned and understand all these life lessons we have got from 2020, and work upon these, and we will have a great life in further years. Okay, goodbye, stay tuned.